वैसे मैंने गवाही प्रिपेयर नहीं की है, बट गॉड ने मेरे लाइफ पे इतने सारे आशीष दिए कि मैं उनको गिन नहीं सकती। पर मेरे को दिल से है कि नहीं, मुझे गवाही देनी चाहिए, मुझे अपने गॉड को प्रेज करना चाहिए। तो मैं अपनी गवाही देने से पहले वचन पढ़ना चाहती हूँ, जो नीति चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 है। अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर ना रहो। अपनी सारी राहों में उसी को मानो और वह तुम्हें मार्ग सीधा करेगा। तो गॉड ने ऐसे मुझे बहुत ब्लेस किया। मैं ऐसी लाइफ से बाहर निकली हूँ कि मैं बता नहीं सकती, जहाँ पे मैं अकेली थी। परिवार होने के बाद भी मैं बहुत अकेली थी, माँ बाप का प्यार नहीं था। मैं एक जगह से दूसरी जगह को ऐसा रखा गया कि मैं ऐसा लगता था कि मैं कोई एक वस्तु हो जो मुझे यहाँ से उठा के वहाँ पे फेंक दिया गया है। पर प्रभु ने मुझे उस जीवन से बाहर निकाला। उसने मुझे वो प्रेम दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसती थी। उसने मुझे उस प्रेम से भर दिया। फिर भी मैं उसके प्रेम को साइड में रख के अपने वर्ल्ड की चीज़ों के पीछे भागती थी। तो इसी चीज बीच में मैंने भी मेरी शादी से हुई, पर उस जगह पे मैं प्रभु को ज़्यादा ध्यान न देके अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बिजी रही। पर उस जगह पे प्रभु ने मेरा हाथ थामा, मुझको छोड़ा नहीं। तो उससे मेरी गवाही है। मैं मेरी प्रेगनेंसी की गवाही है। मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से गई। मैं सब चीज़ कर पाई, मैं ऑफिस आई, मैं पहाड़ों में घूम रही थी, सब बहुत अच्छे से जा रहा था। पर जैसे मेरी प्रेगनेंसी बहुत पास आई, वहाँ से मेरे जीवन में दिक्कतें स्टार्ट हुई। प्रभु ने बोला कि अपने डॉक्टर ने, जो मैं टेस्ट करा, डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है और आपका हमें 33 वीक्स होने के बाद आपको हमारा सी सेक्शन करना पड़ेगा, बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। और मैं और शेपर्ड हम बहुत लंबे टाइम से प्रे कर रहे थे कि नहीं, हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है। और जो हमारा बजट है बहुत कम था, मतलब कि हमारा एक लिमिटेड बजट था कि हमें इसके अंदर ही करना है, क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, उससे हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। पर जब हम डॉक्टर पास गए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बोले कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो घर आके मैं बहुत रोई। पर शेपर्ड ने बोला कि नहीं, हम प्रे करते हैं। हमने प्रार्थना किया। 34 वीक में बेबी का वजन थोड़ा सा बढ़ा, पर वो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था कि जितना होना चाहिए था। तो जब वो 36 वीक हो गया, हम डॉक्टर पास में लास्ट टेस्ट करवाने गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कल ही एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेबी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं सोची मैं क्या करूँ। पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि स्टार्टिंग से मैं थोड़ा योगा कर रही थी कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी करना। पर जब डॉक्टर ने ये चीज़ बोल दी तो मैंने सब चीज़ छोड़ दी थी। मेरे दिमाग में आया था कि मैं इतना मेहनत क्यों करूँ जब मुझे पेट ही कटवाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर कहीं ना कहीं उस टाइम प्रे करते समय प्रभु का ये वचन मुझे मिला। उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे अपने प्रभु पर पूरा भरोसा रखना है। तो फिर से मैंने वो वॉक और अपनी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की। पर जो 36 वीक्स में जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कल आपको एडमिट होना है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो शेपर्ड ने बोला कि नहीं, दूसरा डॉक्टर, उसके पास चलते। बट मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना, वहाँ पे जाके सेम चीज़ होगा, मेरे को नहीं करना है। पर हम फिर भी शेपर्ड के बोलने से हम उस डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने बोला कि इस वीक तो आपके पास जगह नहीं होगी, बट आप कल आके एक बार दिखा लेना। तो कल मॉर्निंग में फिर मैंने मॉर्निंग में उनका अपॉइंटमेंट लिया। मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने पूरे दिन टेस्ट करवाया, अच्छे से टेस्ट हुआ। जब मैंने वहाँ पे टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप शाम को एडमिट होना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं कहा ठीक है, मैं आज शाम को नहीं होंगी, मैं कल एडमिट हो जाऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप देख लेना जैसा भी आपका होगा। मैं घर गई। घर जाने के बाद मेरे को पेन होना स्टार्ट हो गया, पर बहुत हल्का पेन था। उससे पहले मैं मस्त खेल रही कूद रही थी। जब मैं डॉक्टर पास गई, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हो, पर वो उनको समझ भी नहीं आया। मुझे लगा ऐसे होगा, मैं आ जाऊँगी। पर मैं जब घर पे गई, मेरा पानी निकला और उस टाइम मेरे पास कोई प्रिपरेशन नहीं था। पर डॉक्टर का इतना वो था कि मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी वहीं पे मुझको रूम भी मिल गया और मुझको कोई पेन नहीं हुआ। जो डिलीवरी में लोग, मैं डरती थी कि सब कहते हैं डिलीवरी में ना कम से कम 15-16 घंटे आपको उस पेन में रहना पड़ेगा। बट वो मैं डॉक्टर के पास आराम से, की पेन था पर मैं आराम से गई और बैठी। मैंने अपना रूम्स लेके कि मुझे इस हॉस्पिटल में, इस जगह पे एडमिट होना है। उसके बाद मैं अंदर गई तो उनको पेन हो रहा था और वो पेन बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे नर्स ने मुझे बोला कि आपको ना ऐसे पेन अभी आराम से 5-6 घंटे होगा। तो मैं डर गई, इतना तो मैं नहीं ले सकती। तो मैंने एक इंजेक्शन के लिए बोला कि इंजेक्शन आप लगवा लो, उससे पेन कम हो जाएगा। बट गॉड ने इतना मुझे अच्छे से ब्लेस किया, वो पेन आधा घंटा भी नहीं रहा और मेरा बच्चा डिलीवर हो गया। और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। गॉड ने मुझे दर्द का जो टाइम था ना, उसको इतना शॉर्ट कर दिया। और मेरी दूसरी गवाही है कि इसी
फिर भी मैं गॉड को थैंक यू, फिर भी उनके पास मैं जा नहीं पाई। फिर मैं KC आई, इसके अंदर कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं शैतान मेरे पे राज कर रहा था। तो मैं बहुत टाइम से ना बैप्टिज्म के लिए प्रे करती थी कि मुझको बैप्टिज्म मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर गॉड का इतना अच्छा ब्लेसिंग था कि मुझे कुछ ना करने में मुझको बैप्टिज्म का मौका मिला। पर जिससे बैप्टिज्म था उसके अगला को मैं बहुत ज़्यादा डर थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था कि नहीं बैप्टिज्म नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज बहुत थी। तो मैं शेपर्ड से मैंने प्रे किया कि मेरे को ना बहुत अजीब लग रहा है कि मेरे को बैप्टिज्म नहीं लेना चाहिए, पर शेपर्ड ने कहा नहीं, हमने प्रे किया। तो प्रे करने के बाद जब मैंने बैप्टिज्म लिया, मुझको ऐसा लगा कि मैं नई जीवन में आ चुकी हूँ। उसके अगले दिन ही मेरे को पता चला कि मेरे अंदर कोई इवल स्पिरिट है जो मुझे बहका रही थी, जो मेरे को परमेश्वर के करीब नहीं जाने देती। जब भी मैं परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करती थी, वो मेरे को भरवा देती थी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल देती थी कि जिससे मैं परमेश्वर के ना जाके मैं दूसरे रास्ते से निकल जाऊँ। पर वहाँ पे मुझको उस चीज़ से आज़ादी मिली। मैं जहाँ पे बोल नहीं पाती, जो चीज़ देखी मैं बोल नहीं पाती, वहाँ पे मेरी आवाज़ निकली, मुझे लगती थी मैं बोल सकती हूँ। तो मेरे परमेश्वर ने वहाँ से मेरा जीवन बदला है और मुझे इतने अच्छे गवाह, इतना अच्छा जीवन दिया, जिसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।